Hello everyone, as you all know, this is Nihaka Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series business organization, and in this video we are going to discuss about plant layout. राइट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि प्लांट लेआउट क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, इसके साथ ही साथ हम इसकी इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। कैसे आप इसे याद रख सकते हैं इजी वे में, ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू जो आपके रियल लाइफ से कनेक्टेड हो पाए, ताकि आप उसको अच्छे से रिकॉल कर पाए पेपर में। उस तरीके से हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now we are starting with this topic, that is plant layout meaning. राइट, प्लांट लेआउट क्या होता है? प्लांट लोकेशन के बारे में इससे पहले हमने डिस्कस किया कि प्लांट लोकेशन क्या होता है, उसके बाद आता है ये टॉपिक आपका प्लांट लेआउट। जैसे आपने लोकेशन डिसाइड कर ली कि आपको अपनी फैक्ट्री या बिजनेस कहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, उसके बाद आ जाता है ये प्लांट लेआउट। मतलब किस तरीके से अब आपको अपना बिजनेस की जो फैक्ट्री, मतलब जो फैक्ट्री है या बिजनेस है, उसके अंदर की चीजें किस तरीके से आपको फिक्स करनी होती है, वो होता है आपका प्लांट लेआउट। लाइक इसको रियल लाइफ से क्या कनेक्ट करें जो आप कनेक्ट कर पाए, क्योंकि आप फैक्ट्री तो डालने जाएंगे नहीं, बट आपने देखा होगा आपका घर किस लोकेशन में आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिस तरीके की चीजें आप सोचते हैं प्लांट लोकेशन, उसी तरीके की चीजें आप घर की लोकेशन में भी सोचते हैं कि ये भी इजीली मिल जाए, वो भी इजीली मिल जाए। राइट, उसी तरीके से घर में किस तरीके से कमरे बनवाए जाएं, किस तरीके से चीजें रखी जाएं, उसी तरीके से होता है आपका फैक्ट्री का भी लेआउट, कि किस तरीके से फैक्ट्री की मशीन्स रखें, किस तरीके से हम फैक्ट्री की सामानें रखें, मटेरियल रखें, और बाकी जो फैसिलिटीज हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से करें, कहाँ पे वेंटिलेशन लगाएं, कहाँ से एयर प्रॉपर आएगी जाएगी, लेबर के लिए किस तरीके की फैसिलिटीज का अरेंजमेंट करें। तो वो सारी चीजें हम प्लांट लेआउट में कंसीडर करते हैं। तो प्लांट लेआउट इज बेसिकली व्हेन यू डिसाइड सच थिंग लाइक हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज द फैसिलिटीज विद इन दी फैक्ट्री। राइट, इट इज व्हाट इट इज योर प्लांट लेआउट। इस तरीके से हम इस चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। और मेन मोटिव क्या होता है प्लांट लेआउट में? मेन मोटिव यही होता है कि आपको चीजें इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है, फैसिलिटीज का, फिजिकल फैसिलिटीज का, कि चीजें आपके पास इजीली अवेलेबल हो पाए। लाइक अगर आपको मटेरियल इस तरीके से, मशीन इस तरीके से सेटलमेंट करनी है कि जब भी आपको जरूरत हो उस मशीन की या उस मटेरियल की, तो ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है उस मशीन को दूसरे रूम में लाने के लिए, क्योंकि वहां पे उसकी प्रोसेसिंग होनी है। इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि आपका ना तो समय व्यर्थ हो, ना तो आपकी कॉस्ट ज्यादा लगे, और ना तो आपको उसको हैंडलिंग कॉस्ट मतलब ज्यादा करना पड़े। मतलब एक जगह से उस जगह तक आप सामान को ले जा रहे हैं, खींच रहे हैं, उस तरीके से नहीं। जिस चीज की जहां रिक्वायरमेंट है वो चीज वहां अवेलेबल हो जाए, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। इस तरीके से हम लेआउट को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो पेपर में आप इसको अपनी लैंग्वेज में इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेन चीज होती क्या है, उसमें हमें करना क्या होता है। राइट गाइस, अब हम बात करने वाले हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है आपका, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों प्लांट लेआउट डिसीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपकी फैक्ट्री के लिए। सो उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट लेआउट, या फिर रियल लाइफ से कनेक्ट कर लिया ताकि आप अच्छे से समझ पाए पेपर में, तो वो हो जाएगा अगर आपको घर की चीजें किस तरीके से कमरे बनवाने, किस तरीके से आपका बाथरूम फैसिलिटी होगी, ये इस चीजों को किस तरीके से आप डिसीजन लेंगे, उस तरीके की इंपॉर्टेंस क्यों है। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ जाता है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किस तरीके से आ जाएगा, जैसे आपने फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी, अब इस तरीके की आपको कौन सी फ्लोर में कहाँ से कमरा बनाना है, किस तरीके से जगह कटेगी, किस तरीके से जीना जाएगा, किस तरीके से मटेरियल रखेंगे, किस तरीके से हम मशीनों को अरेंज करेंगे, ये सब एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आप फिर तोड़फोड़ कराने लग जाएंगे अपने घर की, आपने फैक्ट्री की कि नहीं ये कमरा यहाँ पे नहीं सूटेबल, यहाँ पे एयर नहीं आ रही, अब हम उसको चेंज करेंगे, और फिर आप बार बार चेंज करके अपना पैसा लगाते जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, एक टाइम बिल्डिंग खड़ी कर दी है, उसकी चीजें अरेंज कर दी है आपने, थोड़ी बहुत तो फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, बट इतने लार्ज लेवल पे आप फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते इस केस को लेके। तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हम बात करते हैं, इस फैसिलिटी, इस स्ट्रक्चर को लेके हम लंबे समय तक अपने बिजनेस को क्या करने वाले हैं, रन करने वाले हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आप इस डिसीजन को बहुत ही वाइसली लें। नेक्स्ट आता है, इट फैसिलिटेट द प्रोडक्शन प्रोसेस। राइट, रिड्यूस योर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट एंड सेव योर टाइम। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि अगर आपका लेआउट अच्छा है, आपकी फैसिलिटीज अच्छी, अगर आपकी मटेरियल मशीन सबका अरेंजमेंट बढ़िया है, तो आपकी टाइम जो है वो सेव होगा, क्योंकि मशीन जहां पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो वहीं पे है। तो आपको ऐसा तो है नहीं कि लेबर को भेज रहे हैं कि वहां से मशीन का काम करके और फिर वो लेके सामान आ रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर में, हो रहा है नीचे वाले फ्लोर में। जिस चीज की रिक्वायरमेंट अगर आपने उसका अरेंजमेंट उसी जगह किया है तो आपका टाइम बचेगा।
साथ साथ आपकी कॉस्ट बचेगी। लेबर से अगर आप ऊपर नीचे करवा रहे हैं तो आप उसको दिहाड़ी देंगे ही देंगे, तो वो तो आपके पैसे जा रहे हैं ना, तो वो भी आपकी सेव होगी। मटेरियल हैंडलिंग इजी हो जाएगी। मटेरियल को देखिए, मशीन्स क्या होती है, बहुत ही कभी कभी बहुत डेलिकेट होती है। अगर आप अपनी मशीन को हैंडल करने में ही मशीन की तोड़फोड़ हो गई या मशीन टूट गई किसी तरीके से, तो आपका खर्चा अच्छा खासा निकल आएगा। तो इस तरीके से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आप वाइसली लेके आप इन सारी चीजों के क्या कर पाए, प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाए। नेक्स्ट इट प्रमोट एफिशिएंसी ऑफ मैन पावर एंड ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉय सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट, या एम्प्लॉयज कन्वीनियंस। इस तरीके से आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्लांट लेआउट अगर आप अच्छी तरीके से बना रहे हैं तो एम्प्लॉय की सेफ्टी रहेगी, उनके लिए कन्वीनियंस रहेगा, उनकी एफिशिएंसी आप बनाए रखेंगे। अगर आपको सोचे कि आपके मतलब फैक्ट्री में लेबर है, लेबर मशीन अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, वो बेचारे मशीन को इधर से उधर ले जाने में थक जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो एफिशिएंटली आपका बाकी काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे, ऐसे ही थक जाएंगे। तो एफिशिएंसी कहाँ जाएगी? उनसे आप अच्छा काम निकाल पाएंगे? नहीं। अगर आपका अरेंजमेंट तक बेकार है कि एम्प्लॉयज की सेफ्टी नहीं है, वहां पे आपके मशीन से सिर्फ हीट रिलीज हो रही है, प्रॉपर एयर पास आउट हो नहीं रही है, आपने उसकी कोई अरेंजमेंट ही नहीं किया उस फैसिलिटी का, तो आपको क्या लगता है आपकी एम्प्लॉय की सेफ्टी है, यहाँ पे उनका वेलफेयर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से भी ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आपकी एम्प्लॉयज की सेफ्टी बनी रहे, आपके एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बनी रहे। इस तरीके से भी आपको इस डिसीजन को लेना होता है। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। Now we are starting with the last of importance here, that is your supervision and control, right? अगर प्लान लेआउट अच्छा होगा तो ये सुपरविजन और कंट्रोल में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है ये हम देखते हैं। जैसे कि आपका लेआउट इस तरीके से प्रॉपर है कि एक सेंट्रल कंट्रोल आप रख सकते हैं, मतलब एक जगह पे अगर आप खड़े होगे, जो भी सुपरवाइजर है वो खड़े होके पूरा मैनेजमेंट देख सकता है कि चीजें कैसे चल रही है, मशीन प्रॉपरली ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आपको अरेंजमेंट इस तरीके से करना है कि कोई भी पर्सन एक जगह पे खड़े होके हर चीज का क्या कर पाए, सुपरविजन कर पाए। ऐसा नहीं कि इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें आपने अरेंजमेंट कर रखी है कि उनका सुपरविजन के लिए भी आपको एक एक अलॉट करना पड़ रहा है, एक एक एरिया के लिए भी, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सुपरविजन कंट्रोल अगर अच्छा है, वो यूज ऑफ प्रॉपर स्पेस, मतलब आपने स्पेस जितनी आपको लेआउट में जगह है उसका अरेंजमेंट इस तरीके से क्या कि स्पेस का यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से हो गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है प्लांट लेआउट का आपका। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि क्या इंपॉर्टेंस है आपकी प्लांट लेआउट की, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स, कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्लांट लेआउट के, राइट गाइस। उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव एंड इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव आई वांट टू टेल यू वन थिंग, कि अगर आपको इंपॉर्टेंस आते हैं ना तो आप ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे, और आपको ऑब्जेक्टिव याद है तो आप इंपॉर्टेंस लिख लेंगे, क्योंकि आपस में कहीं ना कहीं आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो गया कि प्लांट लेआउट क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके थ्रू आपको क्या मिल रहा है, उसका रोल क्या है, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि टू फैसिलिटेट द प्रॉपर यूज ऑफ स्पेस, राइट। तो प्लांट लेआउट क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है कि आप प्रॉपर जो भी स्पेस है उसका आप अच्छा यूटिलाइज कर पाए। अगर आपने एक आइडियल प्लांट लेआउट डिसाइड किया, मतलब एक ऐसा प्लांट लेआउट जो बहुत ही बेस्ट है, बेस्ट से भी बेस्ट है, अगर आपने उस प्लांट लेआउट के थ्रू अपना जो फैक्ट्री का अरेंजमेंट है वो किया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, क्या उसका रोल रहेगा कि वो आपका प्रॉपर यूज ऑफ स्पेस को फैसिलिटेट करेगा, कि आप अपना कम से कम एरिया, अगर कम से कम भी एरिया, तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट निकाल सकते हैं। इस तरीके का लेआउट आपका फैसिलिटेट करेगा, राइट। सो इस पॉइंट को हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इट विल इंश्योर दैट वर्क प्रोसीड विदाउट एनी डिले। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ पॉइंट बता रही हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ये आप अपने लैंग्वेज में खुद भी पेपर में लिख सकते हैं, इसलिए ज्यादा डीप डिस्कशन की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। डिले के बिना काम पूरा हो जाना, ऑब्वियस अगर प्लान लेआउट अच्छा है, अरेंजमेंट अच्छा है, मटेरियल मैन आराम से मिल जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मटेरियल ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं करना पड़ रहा है, मशीन को ऊपर से नीचे लाने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो क्या होगा, जो आपका काम होगा, फैक्ट्री का जो वर्क होगा, आपकी बिजनेस का जो वर्क होगा, वो बिना किसी डिले के क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट किस तरीके से, मतलब कि अगर आपको सामान, जैसे मैंने डिस्कस भी किया है कि ऊपर वाले फ्लोर तक ले जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी आपको लेबर को देना पड़ेगा वेजेस, और अगर मटेरियल उसमें टूट गया या कुछ हो भी गया तो उसका भी आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। तो ये रिड्यूस कर देता है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। अगर आपने आइडियल प्लांट लेआउट डिसाइड किया है तो जो चीज जहां जरूरत है वो चीज वहां अवेलेबल हो जाएगी ऑन टाइम, ज्यादा उसका मूवमेंट नहीं होगा, तो इससे क्या होगा कि इस कॉस्ट से आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो इस पॉइंट को भी यहाँ पे हम कंसिडर कर लेंगे।
नेक्स्ट इज रिड्यूस एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को भी रिड्यूस कर देता है। कैसे रिड्यूस कर देता है, एक्सीडेंट कैसे हो सकते हैं प्लांट लेआउट में? सो गाइस, अगर आपका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, मशीन अच्छी तरीके से नहीं रखी है, मान लीजिए किसी के मशीन पैर में पड़ गई या उसका पैर कट गया या कुछ ऐसा हो गया मिस हैपनिंग, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप ये भी देख सकते हैं, बहुत बड़ी फ्लोर है आपकी, उधर से इधर मटेरियल जा रहा है, कोई गिर गया, तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं एक्सीडेंट, या फायर, आग लग गई है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है उसके वजह से, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, एक्सीडेंट को दे सकती हैं, राइट। अगर लेआउट अच्छा है तो एक्सीडेंट के चांसेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है यूटिलाइज लेबर एफिशिएंटली। अपने लेबर को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लेंगे, क्योंकि जब मटेरियल और मैन आपस में एक साथ है, मशीन आपस में अच्छे से टाइमली अवेलेबल हो रही है, तो उन्हें ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ रहा है, मतलब ऐसा काम नहीं करना पड़ रहा है जिससे उनकी एनर्जी वेस्ट हो रही हो। तो आप क्या करेंगे, वो एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, उनको अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, उनका वेंटिलेशन प्रॉपर है, फैसिलिटीज प्रॉपर है, वाटर फैसिलिटीज अच्छी है, तो वो एसी में भी है तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे, अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो ये भी आपका जो अच्छा लेआउट होता है वो फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल। ये क्या करता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका मोरल इंक्रीज करता है। प्लांट लेआउट मतलब आपका बिजनेस का अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छी लोकेशन है, अच्छा आपने अरेंजमेंट फैसिलिटीज अपने दे रखी है उन लोगों को, तो उससे क्या होगा, उनका मोरल बूस्टअप होगा, उनका अच्छा सुपरविजन होगा, उनको गाइडेंस अच्छी मिलेगी, तो वो अपना बेस्ट दे पाएंगे और उनको लगेगा कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन या इस फैक्ट्री के साथ बने रहना है, ऐसा नहीं कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो यहाँ पे किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से क्या करता है, ये एम्प्लॉयज का मोरल इंप्रूव करता है। इसी से इंटर रिलेटेड आ जाएगा कि इंक्रीज एम्प्लॉय सेफ्टी एंड वेलफेयर। एम्प्लॉय की सेफ्टी वेलफेयर, मैंने बताया कि एक्सीडेंट रिड्यूस हो जाएंगे, उनको टाइमली चीजें मिल जाएंगी, उनको अच्छा प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा, उनकी सेफ्टी बनी रहेगी, उनका वेलफेयर होता रहेगा, तो ये भी एक बेनिफिट हो जाएगा। सो नाउ लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो आता है ईज ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल। जैसा कि हमने इंपॉर्टेंस में भी देखा कि क्या कर देता है, इंपॉर्टेंस ये है कि अच्छा डिसीजन लेंगे तो सुपरविजन एंड कंट्रोल इजी हो जाएगा, इसलिए भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सेम मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंस को ऑब्जेक्टिव में इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या, ये फैसिलिटेट कर देता अच्छा सुपरविजन एंड कंट्रोल, अच्छी जगह से चीजें मैनेज है, प्रॉपरली अरेंजमेंट है, चीजों को देखने में दिक्कत नहीं हो रही है, प्रॉपर आप गाइडेंस टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर ले रहे हैं, तो कंट्रोल और सुपरविजन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, राइट। से हमने डिस्कस किया है आपकी की मीनिंग क्या होती है, इसके साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव, एंड लास्ट जो हमने अभी डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया है इंपॉर्टेंस, राइट। स्टिल कोई भी डाउट है इस टॉपिक को लेके सो आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।